शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा जा रहा है। क्या क्या संशोधन यहां पर किए गए, वक्फ कानून में क्या क्या नियम लागू होंगे, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से बताया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के 22 सदस्यों में 2 गैर मुस्लिम होंगे। ये तमाम जो दलीलें हैं, पक्ष है, ये सरकार की ओर से रखा जा रहा है। मुसलमानों के अन्य संप्रदाय भी इसमें शामिल हो सकेंगे। आपको बता दें कि लगातार वक्फ कानून को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी, उस मामले को लेकर अब सुनवाई यहां लगातार जारी है। इसी के साथ आपको बता दें कि यहां सीधे तौर पर सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा जा रहा है कि कानून में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। क्योंकि एक तरीके से जो भ्रम फैलाने की पूरे देश में कोशिश थी, उसका नतीजा भी आपने यहां पर देखा था कि किस तरीके के हालात यहां पर बने थे। सुप्रीम कोर्ट में इस समय कार्रवाई में क्या कुछ हो रहा है, हमारी सहयोगी मीनाक्षी हमारे साथ सीधे सुप्रीम कोर्ट के बाहर से जुड़ रही हैं, उनसे समझते हैं। मीनाक्षी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है, कपिल सिब्बल भी अपनी बातें इस समय रख रहे हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, बताइए। बिल्कुल, देखिए सृष्टि, लगभग 2:30 बजे शुरुआत हुई थी जब कपिल सिब्बल ने दलीलें देना शुरू की थी और लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, अभी भी दलीलें दी जा रही हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल भी पूछे हैं सरकार से और सरकार का पक्ष तुषार मेहता की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से रखा जा रहा है। अब कोर्ट की तरफ से क्या कुछ पूछा गया है वो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदों को आखिरकार कैसे रजिस्टर करेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की बात निकल करके सामने आ रही है। उन्होंने यहाँ पर जिक्र कोर्ट की तरफ से ये भी किया गया कि 1925 में भी रजिस्ट्रेशन होते थे, वो रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू क्यों नहीं किए गए, इसे लेकर के भी उनकी तरफ से सवाल पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, केंद्र से पूछा है कि क्या वो मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जब रजिस्ट्रेशन को लेकर के सवाल पूछा तो क्या कुछ कहा गया है सॉलिसिटर जनरल की तरफ से, वो भी आपको बता देती हूँ। उनकी तरफ से कहा गया कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य रहेगा। हमें उदाहरण देते हैं कि तिरुपति बोर्ड में भी जस्टिस कुमार, यहाँ जो जस्टिस है 3 सदस्यीय बेंच जो सुनवाई कर रही है, उसमें से पूछा गया, उन्होंने कहा है कि तिरुपति बोर्ड का जिक्र करते हो कि तिरुपति बोर्ड में भी गैर हिंदू हैं। सीजीआई ने कहा कि हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता है। वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, इसका फैसला अदालत को क्यों नहीं करने देते हैं। तो ये बड़ी बात है, जहां सीजीआई ने ये पूछा है कि आखिरकार वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, इसका फैसला अदालत को क्यों नहीं, क्योंकि कलेक्टर की बात है। जो कानून है वो ये कहता है कि कलेक्टर ये बताएगा, कलेक्टर का निर्णय ही आखिरी निर्णय होगा। इस पर सवाल उठाया गया है। अब इस पर एसजी की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया है कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन हमेशा से अनिवार्य रहा है। 1995 के कानून में भी ये जरूरी था। उन्होंने सिब्बल की जो दलील थी, कपिल सिब्बल की, उसका भी जिक्र किया है और कहा है कि जो भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो वो जेल जाएगा। ये 1995 में भी ये एक्ट कहता था। हालांकि 2013 के एक्ट का भी यहाँ पर जिक्र किया गया कि 2013 में आखिरकार आवश्यकता क्या पड़ी। जो मीनाक्षी, और इसी बीच जैसा कि आप जानकारी लगातार प्रोसीडिंग्स को लेकर दे रही हैं, ये भी खबर मिल रही है कि सभी जो बोर्ड है वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, यानी कि बीच में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये सरकार की ओर से जो पक्ष रखा गया उसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है। नए प्रावधान नए बोर्ड के लिए हैं, ये मेंशन कर दिया गया है। यानी कि एक तरीके से ये जो फैलाया जा रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सरकार के अधीन हो जाएगा, सारी संपत्तियां सरकार के अधीन हो जाएंगी, बार बार ये समझाने की कोशिश भी की गई है अलग अलग मंचों से। और अब कोर्ट में भी ये बात यहाँ निकलकर सामने आ रही है कि सभी वक्फ बोर्ड अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। सरकार की ओर से जो पक्ष रखा गया उसमें साफ कहा गया कि नए प्रावधान नए बोर्ड्स के लिए होंगे। तो मीनाक्षी, इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लगातार यही दलीलें अभी तक दी गई हैं और यही जो चीजें हैं वो फैलाने की कोशिश की गई है कि सारी संपत्तियां जो हैं, सारी मस्जिद जो हैं, वो सरकार हड़प लेगी। चाहे वक्फ के साथ साथ सृष्टि, एक बात और है, जब वक्फ एक्ट बना 2025 तो उसे लेकर के ये बात सामने आ रही थी कि आखिरकार गैर हिंदुओं को मेंबर क्यों रखना है, गैर हिंदू क्यों हो सकते हैं। तो इस पर भी जस्टिस विश्वनाथन की तरफ से सवाल पूछा गया कि हिंदू एक्ट कहता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट की देखरेख सिर्फ हिंदू करेगा, तो ऐसा इस कानून में क्यों नहीं है। जिसके जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि केवल एक वैधानिक कमेटी की बात की जा रही है जो नजर रखेगी, इसमें मुस्लिम मेंबर्स भी होंगे। ये बात उनकी तरफ से स्पष्ट की गई है। हालांकि रजिस्ट्रेशन को लेकर के
लगातार दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन हिंदू भी बोर्ड का हिस्सा होंगे, ये अधिकारों का हनन नहीं है, ये दलील दी जा रही है। दूसरी तरफ कपिल सिब्बल है, वो ये कह रहे हैं कि केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे, अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे, यानी कि जो संविधान का अनुच्छेद है, आर्टिकल 26 है, वो सभी मेंबर्स मुस्लिम होंगे जो ये कहता है, उसमें से अब परिवर्तन कर दिया गया है, यानी कि 22 सदस्य अगर हैं तो उसमें से 10 मुस्लिम होंगे और कानून लागू होने के बाद से बिना वक्फ डीड के कोई वक्फ नहीं बनाया जा सकता है। तो ये तमाम बातों का ऐसे में जिक्र किया जा रहा है, लेकिन सीजेआई की तरफ से और 3 सदस्यीय जो बेंच है उसकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ठीक ही है, इसमें जो स्मारक हैं वो संरक्षित रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी, और फिर वो चाहे किसी भी तरीके के स्मारक हो, ऐसा स्मारक को लेकर के क्या वक्फ दावा कर सकता है, ये तमाम ऐसे सवाल थे सृष्टि जो कि पूछे गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब इसके ही दलील देते हुए लगातार कपिल सिब्बल की तरफ से और साथ ही जो अन्य वकील है उनकी तरफ से ये मांग की जा रही थी कि ये जो कानून केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया है, जो संसद से पास हुआ है, उसे रद्द कर दिया जाए। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि हम कानून को रद्द नहीं करने वाले हैं और कानून को रद्द जो याचिका है, कानून को रद्द करने वाली याचिकाएं हैं, उसको हम नहीं सुनने वाले हैं। तो ये बड़ी बात कोर्ट की तरफ से आज ये कही गई है। सीजेआई ने ये भी पूछा है कि इस बारे में कानून आपके पक्ष में है, अगर आप पुरानी स्मारक को देखें, अगर आप पुरानी जामा मस्जिद को देखें तो वो संरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। यानी रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे थे कि अगर मेरी जमीन 300 साल पुरानी है तो मैं उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकता हूँ, उसके पेपर्स कैसे बाहर लेकर के आ सकता हूँ, तो इसे लेकर के कोर्ट की तरफ से जरूर ये कहा गया है सृष्टि की देखिए, अगर आपके पास अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपकी जो स्मारक है, जो जामा मस्जिद है, वो सभी सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे और आगे से आकर के कोई भी कोर्ट में जाकर के इस बार अपनी जो बातें हैं वो नहीं रख सकता है, क्योंकि अगर आपके पास पेपर्स है, यानी कि आप जाहिर तौर पर आप पाक साफ है और आपको फिर वहाँ पर अपनी जो सफलता है वो साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ ये लगातार कहा जा रहा है कि आखिरकार हिंदुओं को गैर मुस्लिमों को क्यों इस बोर्ड में रखा जा रहा है, इसे लेकर के जरूर सवाल पूछा गया था सीजेआई की तरफ से, क्योंकि ये जो खिलाफ में याचिकाएं लगाई गई हैं उनकी तरफ से कह रहा था कि ये सिर्फ 2 सदस्य नहीं है बल्कि ये 7 से 8 सदस्य हो सकते हैं एक बोर्ड के अंदर। लेकिन जब एसजी मेहता से पूछा गया तो उनकी तरफ से साफ ये किया गया था कि देखिए इसमें सिर्फ 2 ही सदस्य होंगी जो कि गैर मुस्लिम होंगे। तो ये बड़ी बात है कि जैसा आप लगातार बता रहे हैं, अब जानकारी ये भी मिल रही है जो कोर्ट की सीजेआई की तरफ से यहाँ कहा गया है कि न्यायालय के द्वारा जो संपत्तियां घोषित हैं गैर वक्फ नहीं होंगी, ये साफ तौर पर कहा गया। जो आप अभी समझाने की कोशिश भी कर रही थी कि कोर्ट की ओर से भी बार बार ये चीजें क्लियर की जा रही हैं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कहीं से भी कोई भी आकर दावा ठोक नहीं सकता है, यानी कि ये जो नियम बदले गए हैं, जो नए नियम यहाँ बनाए गए हैं, वो सीधे तौर पर आपके फायदे के लिए ही होंगे, आपकी संपत्ति को, आपके अधिकार को और ज्यादा वो मजबूत करेंगे। और अब सीजेआई की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि न्यायालय द्वारा जो संपत्तियां घोषित हैं वो गैर वक्फ नहीं होंगी, ये भी सीधे तौर पर मेंशन किया गया है। मीनाक्षी, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है, यानी कि कोर्ट की ओर से भी बार बार जो डाउट्स हैं वो क्लियर ही किए जा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि कपिल सिब्बल की तरफ से ये कहा गया था कि हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें कहा गया कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सरकार कैसे कह सकती है केवल वे लोग ही शामिल हो सकते हैं या वो लोग ही वक्फ बना सकते हैं जिन्होंने 5 सालों में इस्लाम को माना हो, 5 सालों में इस्लाम को अपनाया हो। यानी जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का शब्द था, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम शब्द से पहले ही नाराजगी देखने को मिल रही थी, उस बात का जिक्र आज भी किया गया है। और ये भी कहा गया कपिल सिब्बल की तरफ से कि राज्य कैसे तय कर सकते हैं कि कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है, मुसलमान है या नहीं है, और फिर वो कैसे जाकर के वक्फ बना सकता है, आखिरकार पारदर्शिता क्या होगी। अब इस पूरे मुद्दे पर अभिषेक सिंघवी ने भी कहा है कि देखिए वक्फ कानून का पूरे भारत में असर होगा, याचिकाओं को उच्च न्यायालय में नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि देखिए 2 बातचीत पे हम डिस्कशन कर सकते हैं यहाँ पर कि जो याचिकाएं आप हमारे पास लेकर के आए हैं वो उच्च न्यायालय में भेज दी जाए या फिर आप चाहते हैं हम यहीं पर उसका सुलझान करें। अगर यहीं पर सुलझान करना है तो आपको जो मुख्य बातें हैं वो रखनी होंगी, आपसी मामलों में उलझाना नहीं होगा, क्योंकि इसमें वक्त दोनों ही तरफ से दलीलें रखी जा रही है। क्या कुछ कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल